चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हथियारों के बगैर हैं, बगैर सामान वो जंगल में चले हैं शिकार करने। ऐसी बातें नहीं बनती हैं। हमारे सिपाही हमारे, उनसे मिलूं, उनसे थोड़ा सा बात करूं। से मुतमईन मेरा होना न होना कोई माने नहीं रखता। इस हवाले से जम्मू कश्मीर लोगों की बात नहीं कर, वही जम्मू कश्मीर के लोग मुतमईन नहीं हैं। बजट में जो भी उन्होंने कहा है वो समझ लीजिए एक ऐसी बात है कि जो सेंटर की स्कीमें हैं वो उन्होंने दोहराई है, जो चल रही हैं, जो नरेंद्र मोदी जी ने दी है, चाहे रोड्स हों, चाहे ये ट्रेन हों, चाहे वगैरह बाकी जितने भी तामीराती काम चलते हैं। इसमें एक ही बात उन्होंने कही है कि लेडीज को फ्री टिकट मिलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त जिस जगह पर आप हो, हमारा यहाँ प्रोग्राम था भारतीय जनता पार्टी का, हम यहाँ थे, मीटिंग थी हमारी यहाँ। एक बस आती है उड़ी में गवर्नमेंट की, सिविल बस वाला तो मानेगा नहीं, मुफ्त बिठाना सिविल बस वाला मानेगा नहीं। तो हमारे जो उन्होंने जो वादे किए थे कि हम सरकार बनाएंगे तो 1 महीने में हम ये करेंगे, 1 लाख नौकरियां दे देंगे। कितना वक्त हो गया? 4-5 महीने हो गए। कोई चिड़िया ने कोई पर किसी को ये आपको पता चला कि किसी का कुछ हुआ है? इन्होंने कहा था कि हम गैस दे देंगे फ्री, इन्होंने कहा था हम राशन दे देंगे फ्री। तो ये चीजें कहाँ हैं? इन्होंने कहा था नौकरियां दे देंगे। बहुत सारे जो वादे जिस पर लोग इस वक्त नालो हैं, बेजार हैं, अपने वोट कास्ट करने पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग बेजार हैं, जिन्होंने वोट कास्ट किया है इस बात पर कि हमको मिलेगा फौरन से बेशतर 1 महीने में हमको नौकरियां मिलेंगी। तो कहां से नौकरी? चलिए मित्र साहब, बात करते हैं कि जिस तरह से आपने देखा कि गवर्नर राज चल रहा था, क्या आपको लगता है कि गवर्नर राज में डेवलपमेंट हुई? जो भी कोई डेवलपमेंट हुई है गवर्नर राज में हुई है। उसके बाद में लोग भी परेशान, लोग भी जाते हैं कि हम गवर्नर के पास जाएं कि चीफ मिनिस्टर के पास जाएं। चीफ मिनिस्टर जो हमारे हैं वो हथियारों के बगैर हैं, बगैर सामान वो जंगल में चले हैं शिकार करने। ऐसी बातें नहीं बनती हैं। जब तक कि सेंटर इसमें मदद नहीं करेगा, सेंटर का जो फंड्स हैं, इस वक्त भी हमको यहाँ शिकायतें मिली, कई भी स्कीमें हैं नरेंद्र मोदी जी की यहाँ उड़ी में, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक के थ्रू से है, बहुत शिकायत आई है कि वो आगे नहीं पेश करते हैं। बहुत अफसोस की बात है। ऐसी जो चीजें हैं नहीं चलेंगी। इंशाल्लाह तभी होगा जब इसमें मुदाखलत सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। जिस तरह होम मिनिस्ट्री सारी जो है बीजेपी के पास है, सरकार के पास है, वो इस वक्त एलजी साहब के पास है। अगर मुझे सब लोग ये कहते हैं, मेरा ही कहना, क्या आप मानोगे कि अगर किसी जगह किसी एसएचओ को तब्दील कराना हो, हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं करा सकते? तो इससे बड़ा मुसीबत हमको क्या मिल सकता है? मुझे बताएं, इससे बड़ा मुसीबत जो जिस मकसद के लिए हमने वोट कास्ट करा था कि चलो जी कांग्रेस को भी छोड़ो, पीडीपी को भी छोड़ो, नेशनल को भी छोड़ो, उसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इस वक्त दे दो जी इस बात पर वोट कि हमको बीजेपी को भगाना है। इन्होंने इसी बात पर ये वोट कास्ट कराया था कि फौरन जिस वक्त हुकूमत बनेगी 1 महीने में हमारा नौकरियां दे देंगे। आप ये बात कर रहे हैं, आपसे ये भी जानने की कोशिश करोगे, स्टेटहुड जो है कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। स्टेटहुड बहुत जरूरी है। स्टेटहुड के बगैर जो स्टेटहुड आएगा, बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे। तो बीजेपी क्यों इसमें भी डिले कर रही है? बीजेपी नहीं डिले कर रही है। हमारे जो कायद हैं नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे पूरे मुल्क के जो हैं, उन्होंने वादा दिया है, हमारे होम मिनिस्टर ने वादा दिया है, मौजून वक्त आने पर स्टेटहुड मिलेगा। मौजून वक्त उसी वक्त आएगा जब लोगों के मसाइल हल होंगे। ऐसा तो नहीं कि मौजूद वक्त तब आएगा जब बीजेपी की हुकूमत बनेगी तो तब ये स्टेटहुड यहाँ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा वक्त तो इंशाल्लाह आएगा, जरूरी आएगा। बीजेपी की हुकूमत यहाँ पर होगी, मगर बनाएंगे लोग। जो इस वक्त नालान हैं,
लोग जिनका कोई काम ही नहीं होता है, हर किसी घर में एक एक दो दो ग्रेजुएट लड़के हैं, हर किसी घर में इतने जो हैं बगैर नौकरी के लोग हैं। तो हो सकता है अगर अल्लाह करे लोगों का वो जो 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 माइंड था नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई, अगर वो चेंज हो जाएगा तो बीजेपी आ जाएगी, उसमें कौन सा, उसमें कौन सा। शुक्रिया। देखिए जी भाईजान, जो हमारी पार्टी है मुल्क के हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पार्टी का ये एक शेड्यूल है कि हर 3 साल के बाद हमारे जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं बूथ लेवल से लेकर प्रेसिडेंट तक, हर सब अलग अलग चेंज होते हैं कि इसमें इलेक्शन होता है बाज़ाब्ता। उसी ज़मन में हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नए चुने गए, जिसमें मुझे उन लोगों ने जिम्मेदारी दी है पार्टी ने। तो इसीलिए मैंने सातों के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम रखा, अपने लोगों से मिला। उसी ज़मन में मैंने आज समझा कि मैं उड़ी के लोगों के साथ भी मिलूं, उड़ी के जो अपने वर्कर है हमारे, जो हमारे सिपाही है हमारे, उनसे मिलूं, उनसे थोड़ा सा बात करूं। मन में हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा, तो वही कुछ था, ज्यादा कुछ और खास नहीं आपको नहीं लग रहा है कि लोगों की मुश्किलात ये फार फ्लाइंग एरियाज है यहाँ पर बहुत ज्यादा है? बेशक। किस तरीके से इनका अजाला किया? इंशाल्लाह रहमान, देखिए भाईजान, जो मुझसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब थे, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा विकार साहब, वो शायद आपको मालूम होगा वो उड़ी से ही थे। तो उसने जितना भी उससे हो सका, मीर मुश्ताक साहब भी उड़ी से ही रहा है, जितना उनसे हो सका तो उन लोगों ने भी इस पे मेहनत की है उड़ी पे। तो इंशाल्लाह रहमान जो भी इनको मेरी जरूरत पड़ेगी, जब कभी भी इनको मेरी जरूरत पड़ेगी, तो 27 मैं इनके साथ हूँ। जब भी इनको जरूरत मेरी पड़ेगी, तो हमारे वर्कर ये ना समझे कि कुछ काम ना होगा, तो जैसे होता था उससे ज्यादा इंशाल्लाह रहमान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात बढ़िया, करने के लिए। मेहरबानी।